अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 67 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप ऑटोडेस्क 360 को कैसे यूज करते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं, ओपन लोकल सिंक्रोनस फोल्डर कैसे अप्लाई करते हैं और ओपन ऑटोडेस्क 360 और ऑटोकैड ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑटोकैड के जो लेटेस्ट वर्जन है इनमें AutoCAD 360 का एक फंक्शन है कि आप अपनी ड्राइंग्स को ऑनलाइन AutoCAD 360 के फोल्डर में या फिर आप इसके जो ऑनलाइन साइट वेबसाइट है इसके अंदर आपको एक स्पेस दिया जाता है, थोड़ा सा आप उसके अंदर अपनी फाइल्स को सेव रख सकते हैं या हमेशा के लिए महफूज रख सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है, आप कैसे इसको सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं AutoCAD को ओपन करता हूँ और मैं एक ड्राइंग है उसी को ओपन करूंगा, डेमो 1 के नाम से जो ड्राइंग है। ओके, AutoCAD 360 का फंक्शन जो है आपको यहाँ पे AutoCAD आउटपुट में आप यहाँ पे देखेंगे बाद में तो Autodesk 360 आपको नजर आ रहा होगा। इस 360 का फंक्शन ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ, कि आपके पास और जितने भी यूजर हैं कि वो सारे के सारे आपकी ड्राइंग्स को देख सकें, आप शेयर कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स को। AutoCAD एक अपना अलग से फोल्डर AutoCAD का बन जाता है, आप उस फोल्डर को क्लिक करेंगे या आप चाहते हैं ओपन लोकल सिंक्रोनस फोल्डर तो वो सामने ओपन हो जाएगा, जो कि Autodesk 360 का फोल्डर है। मैं क्लिक करता हूँ, देखिएगा ये फोल्डर सामने ओपन हो गया है। पीसी के अंदर आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर है Autodesk 360, यहाँ पे आप देखें तो आप इसको क्लिक करें, ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पे फोल्डर नजर आ रहा होगा। फोल्डर का साइज कितना है, क्या चीज है इसमें, तो आप यहाँ से मैं आपको बताऊंगा इसका क्या तरीका कार है। तो आप इसके अंदर अपनी फाइल को सेव करेंगे तो इस फोल्डर में आप जो भी फाइल सेव करेंगे वो डायरेक्ट AutoCAD 360 आपकी वेबसाइट में चला जाएगा। शेयर डॉक्यूमेंट्स भी क्लिक करें आप यहाँ पे, तो आपसे ये पूछेगा साइन इन, आपको ऑप्शन मांगेगा ऑटोडेस्क के साइन इन आपने होना है। यहाँ से कनेक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड देना तो साइन इन हो जाएंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड जब आपने हमने AutoCAD डाउनलोड किया था, डाउनलोड करते हुए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप अपने AutoDesk वेबसाइट में रजिस्टर कैसे हो सकता है। रजिस्टर होने के बाद उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो लेसन नंबर 1 है, उस पर आप बल्कि लेसन नंबर 2 है मेरे ख्याल से, तो वो आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि आप AutoDesk वेबसाइट में कैसे रजिस्टर होते हैं या साइन इन कैसे होते हैं। तो आप यहाँ से साइन इन होंगे, साइन इन होने के बाद आपको फोल्डर जो है तो ये शेयर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल। ओके, तो ओपन, आप ओपन ऑटोडेस्क 360 पे क्लिक करें तो आपके 360 जो साइड है वो यहाँ से ओपन कर लेगा। उसके लिए आपको साइन इन होना जरूरी है। तो साइन होने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करें, यहाँ पे देखें साइन इन लिखा हुआ है, इस बटन पे क्लिक करके आप लिखें साइन इन टू ऑटोडेस्क 360, तो क्लिक करें यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ कनेक्टिंग और ब्राउजिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसके बाद ये फोल्डर आपके पास, यहाँ पे आपने यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, तो आप यहाँ पे साइन इन हो जाओगे। साइन इन होने के बाद अपनी फाइल को शेयर भी कर सकते हो। और ये तो आपका जो इसके अंदर आपके सिस्टम के अंदर फोल्डर है वो है। और ये जो ऑटोडेस्क 360 ओपन ऑर्डर, ये आपका जो वेबसाइट के अंदर ऑटोडेस्क की साइड है उसके अंदर जो आपको स्पेस मिला हुआ है, ये वो वाला फोल्डर आपको यहाँ पे सामने ओपन हो जाएगा। ये भी ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आगे सामने, और यहाँ पे अपनी क्या लेना है, अपनी आईडी देनी है। तो आईडी मेरी जो है वो क्या है, वो है तैमूर परवेज gmail.com। ये मेरी आईडी है जो मैं यूज करता हूँ। और पासवर्ड यहाँ पे आप दें और साइन इन करता हूँ मैं इसको कि एक तो यही पासवर्ड है, ये मैं भूल गया हूँ। ओके, साइन इन हो गया मैं। और यहाँ पे साइन इन जो ही होगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा तैमूर। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गई, तैमूर परवेज लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ से जब मैं देखें ओपन, ये तो फोल्डर है, शेयर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें और डॉक्यूमेंट्स तो ये डेमो 1 जो है मेरा, इसको कहता है कि सेव करें। पहले आपने कहाँ पे सेव करना है, ऑटोडेस्क 360 में। इसके अंदर सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ, सेव हो गया। और अब क्या होगा कि यहाँ से ऑटोडेस्क में शेयर हो रही है, देखें
आपका डॉक्यूमेंट्स ये शेयर हो जाएगा ऑटोडेस्क वेबसाइट में, और वहाँ पे जो जो यूजर हैं, जिन जिन लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ, तो वहाँ पे ये शेयर हो जाएगा। कनेक्ट है, अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं आपका कि ईमेल एड्रेस दें जिस बंदे को आपने शेयर करना है, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे उसको। जिस बंदे को आपने शेयर करना है आप यहाँ पे लिखें, उसका आईडी लिखेंगे। आईडी लिखने के बाद आप उसको शेयर कर सकते हैं और सेव करेंगे तो ये आपको शेयर हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद ओपन फोल्डर, तो ये वही फोल्डर है जिसपे मैं अभी क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो इसका सिस्टम का अपना फोल्डर है, वहाँ पे ऑटोडेस्क 360 के अंदर जो मेरे पास देखें डेमो 1 के नाम से एक फाइल है जिसको मैं शेयर कर रहा था। तो ऑनर मी है और एक्सेस मी फुल एक्सेस है इसमें, कि हम शेयर में आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ओपन ऑटोडेस्क 360 पे क्लिक करें, तो आपको ये 360 में चला जाएगा, और यहाँ पे आप देखें साइड ओपन हुई है, ब्लैंक पेज क्लिक करें, और यहाँ पे ऑटोडेस्क 360 हमारे पास आ गई सामने। और ऑटोडेस्क 360 में ड्राइव है तैमूर परवेज, ये मेरा देखें यहाँ पे तैमूर परवेज ये मेरी प्रोफाइल है। आप देखें डेमो 1 मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया। देखें जो जो मैंने फाइल सेव किए हुए यहाँ पे सेव है, फंड स्पोर्ट और हर चीज़ यहाँ पे सेव है। और ये आपको तकरीबन साइज जो आपको देती है, वो आपको देती है, मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका साइज कितना है। यहाँ पे नहीं लिखा हो, लेकिन ये आपको तकरीबन 1 GB से अबाउ साइज देती है। तो ये बहुत ज़्यादा साइज होता है आपकी फाइल के लिए कि आप अपनी फाइल को इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये जी आपका ऑटोडेस्क 360 ड्राइव है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। इस मंथ में मैंने कौन कौन सा काम किया है, डेमो 1 का एक लेसन है, ये देखिए यहाँ पे इसने दे दिया, यहाँ पे सेव है, देख सकते हैं। तो ये मेरी ड्राइव में यहाँ पे ऑटोडेस्क साइड में डायरेक्ट सेव हो जाएगा, ये कभी लॉस नहीं होगा मेरा जो डेटा है। तो मेरा डेटा मैं अगर चाहूँ जब भी चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ये मीन कभी लॉस नहीं होगा। तो ये जी आपका ऑटोडेस्क का काम है। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ पे और भी काम करता हूँ, इसमें क्लोज करता हूँ। ओके, उसके बाद है सेटिंग है इसकी, कि आप क्लिक करें इस पे। सेटिंग है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेव हो जाए। स्टार्ट सिंक्रोनिक्स माय सेटिंग नाउ, ये डोंट सिंक्रोनाइज में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन आएगा। चूज सेटिंग पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पे कह रहे हैं इंक्लूड द फॉलोइंग सेटिंग ऑप्शन, कस्टमाइज, प्रिंटर। तो ये सारी सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाए, सामने आ जाए, आप ओके करेंगे यहाँ पे। सेटिंग यहाँ पे सामने आ जाती है। अब ये आ गई, देखें सारी की सारी सेटिंग्स आपके पास सामने आ गई। अब ये सेटिंग जो है इनमें क्या किया जी, आप देखें फाइल है आपकी, डिस्प्ले है, ओपन है, आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करें। ऑनलाइन में आपको सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। आप इन्हें आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सिंक्रोनस हो, मीन आप ये जो डेटा आप कॉपी करें अपने फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर कॉपी करें, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है आपकी ऑटोडेस्क 360 में अपलोड हो जाए। आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ऑटोडेस्क 360 में, जिसकी ऑनलाइन कंप्लीट सेटिंग है। आप मैं नहीं चाहता कि ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो। और यहाँ से आपने क्लिक किया टू अकाउंट सेटिंग, क्लिक करें इस पे, तो अकाउंट सेटिंग आ जाएंगे। इसमें अपने अकाउंट नेम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें क्लाउड स्टोरेज यूज 0.0 MB है, और कितना 25 GB आपने देखें आपको स्पेस मिल रहा है। और 25 GB बहुत ज़्यादा स्पेस होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ऑटोडेस्क के जो यूज़र हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, 3 ईयर बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट जो आपके ऑटोडेस्क के से रिलेटेड है। मीन आपके जो कोई भी आपकी ड्राइंग्स हैं, DWG फाइल है, PDF फाइल है, मीन वो आपकी जो ऑटोकैड से रिलेटेड फाइल जितनी भी है, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और इसका 25 GB स्पेस आपको दिया गया है। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी ये चीज़ है। और क्लिक करते हैं इस पर, सेटिंग्स को नहीं करना चाह रहा कि कस्टम सेटिंग, स्टॉप सेटिंग पे क्लिक करते हैं, स्टॉप हो जाएगी। 360 वेब है जिसपे अभी हम गए थे, वही चीज़ है यहाँ पे। AutoCAD360.com है, वेबसाइट है। यहाँ पे लॉग इन करना है, साइन अप लॉग है, और 360 के बारे में इंट्रोडक्शन कंप्लीट आप देखना चाहते हो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, डिज़ाइन फीड है, डिज़ाइन फीड के आपको क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक अलग से जो है तो मैनेजर एक ओपन हो जाएगा डिज़ाइन फीड के नाम से। और इसके अंदर आपने कौन कौन से डिज़ाइन है
इमेज है, पोस्टर, जो भी डिज़ाइन आप यहाँ पे इसके अंदर सेव कर सकते हैं, ड्राइंग के अंदर सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे पड़े हुए भी आप यहाँ से ले भी सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं पीपल, लोगों को। तो ये था जी आपका ऑटोडेस्क 360 का फंक्शन, जो कि बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है ऑटोकैड में, कि आप अपनी फाइल्स को, जो कि फ्री, बिल्कुल फ्री आपको स्टोरेज स्पेस दिया जाता है, तो आप अपनी फाइल को बिल्कुल फ्री यहाँ पे सेव कर सकते हैं ऑटोडेस्क 360 की साइट के ऊपर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आप देखेंगे कि आप फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में और काफ़ी सारे फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।